राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपने नीचे वाले हिस्से पर पीस कर लगा लो, फाड़ दोगे। 55 साल में भी आजकल जो पौधा है जो देख रहे हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही दिव्य औषधि है। जी हाँ दोस्तों, दिव्य औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी बीमारी इसका प्रयोग करके दूर किया जाता है। तो आज इसी पौधे हम जाने पहने इसके और गुण परिचित। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों यह जड़ी बूटी को प्रदेश लाडली के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि सदाहारी, देसी, संजीवनी, पात्र, चोर, पात्र बूटी। कुछ लोग कुछ क्षेत्र में इसे कमर तोड़ बूटी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं से क्षेत्रीय भाषा में तनातनी के नाम से भी जानते हैं। कुछ संस्कृत में वर्ण रोपा संघार, लिंक तेलुगु में गाड़ी दी रोमकूप और मराठी में से तनातनी के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है प्राइड ड्रिंक्स प्रॉब्लम्स। और दोस्तों इसको माह भर इंद्राज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों भृंगराज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भिन्न राज्य होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, 2 प्रजाति के होते हैं। उसका भी वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यह माह भर हिनराज है और एक आता है भृंगराज, राज भर राज्य होता है ना, जो तेल बनता है। और उसके साथ साथ दोस्तों बालों के लिए बहुत अच्छा होता है भृंगराज। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो दिखा रहे ये वहां भंगराज के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत हो, ये दोनों होते हैं और दोनों का अलग अलग पौधे होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे इस तरह से लंबे लंबे डंठल होते हैं, उसमें फूल लगे होते हैं। देखिए दोनों चारों साइड से इसके वर्ल्ड वाइड फूल होते हैं और बीच में पीले कलर का उसमें बीच में होता है। देख लीजिए इसमें बीच में पीले हैं और वाइट कलर के पंख होते हैं। इस तरह से होते हैं, इसकी पहचान होती है। और इसके लंबे लंबे डंठल निकले होते हैं। देख लीजिए झट से लेकर के इतने लंबे लंबे होते हैं, कुछ तो इससे भी ज्यादा लंबे होते हैं। और भृंगराज होते हैं, उसके सफेद फूल होते हैं और एक होता है वह काला भृंगराज होते हैं। और दोस्तों ये जो भृंगराज है ना, महामहिम राज्यों, यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। हर क्षेत्र में, गांव घर में, हर जगह पाया जाता है, नमी वाले स्थान पर। यह अपने आप उगने वाला पौधा है। यह इस तरह से करके अपने आप, जिसमें फूल होते हैं और उसके बीज झड़ जाते हैं, फिर समय आने पर फिर उगाते हैं। तो यह पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। यह पौधा बहुत ही, इसके अंदर संजीवनी गुण होते हैं जो कि कहीं भी उगाता है। तो दोस्तों ये सालों साल भर इसी तरह होते रहते हैं। देख लीजिए ये अगल बगल के पत्थर है, लेकिन बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप में यह निकला हुआ है और कितना भी कर करके फेंक देते हैं, फिर अपने आप उग आता है। तो दोस्तों इसी कारण इसमें संजीवनी होते हैं। झोंक जल्द ही मरते नहीं है, सालों भर ये हरे भरे रहते हैं। इसके पत्ते देखिए गहरे रंग के होते हैं और इसमें पत्ते में हल्के हल्के रोया निकाले होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के मत के अनुसार पात्र बूटी मां भृंगराज का जो तस्वीर होते हैं ना, यह कषाय, तीक्ष्ण, अम्लीय, पीठ, क्रूज तथा नित्य होते हैं। और इसके पत्ते होते हैं कृमिशक होते हैं। इसके पत्ते होते हैं यह बाजी कारक होते हैं, यानी कि स्तंभन शक्ति को बढ़ाने वाला, मतलब कि शरीर की कमजोरी होते हैं। अनिका जो कमी होती है उसको यह बढ़ाने वाला, पुरुषों में स्पर्म अकाउंट को बढ़ाने वाला, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने वाला, धातु चिंता को सही करने वाला, स्वप्न दोष को दूर करने वाला, शुक्राणुओं की कमी को पूरा करने वाला। और दोस्तों यह घाव को भरने वाला होता है। अगर किसी को चोट लगी, क्या कट गया, मोचा आ गया, तो उसको भरने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और उसका दर्द, सूजन को दूर करने के लिए, अति रक्तस्राव को कम करता है। और शरीर में जो कीटाणु हो जाता है, विषाणु हो जाते हैं, जैसे घाव हो उसमें हो जाता है, उसको यह नष्ट करता है। यह पौधा उधर रोग, खांसी रोग या फिर खून की कमी, खून का रोग या किडनी का रोग, चर्म रोग, मूत्र रोग आदि रोगों में यह विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, और उसके अगर प्रयोग आप जानते हैं, आप तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और भी वव्वर को पता चले और उसका फायदा ले सके। दोस्तों अगर आप गांव घर में रहते हैं तो आज भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं इसका प्रयोग और इसका प्रयोग करते भी हैं, आज भी लोग कर रहे हैं इसका प्रयोग। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे खेत में काम कर रहे हैं, कट गया, या गांव में रहते हैं, कोई धारदार हथियार से कट गया है तो इसी के पत्ते का रस निकाल करके उसमें लगा देते हैं।
दो दोस्तों, उसे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, पकने नहीं देता है, और इसको घाव को जैसे खून बह रहा है तो उसको भी रोकता है और घाव को जल्दी भर देता है, दर्द को भी जल्द ही निजात मिलता है। इसलिए दोस्तों, कहीं कहीं इसको कुल हरकत के नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्हाड़ी किसान लोग चलते हैं, ना तो कट जाता है, तो इसी से इसको सही किया जाता है, खून को रोका जाता है और घाव को सही किया जाता है। इसे कुल्हड़ करती के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया, ये कुल बोटी बोटी तो नाम ही, इसके बाद कमर तोड़ बूटी भी है। अगर जिस किसी को कमर में दर्द हो रहा है या कमर में किसी तरह सूजन हो गया है, उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कमर बूटी भी कहा जाता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। यकृत विकार, पेट संबंधी बीमारी। अगर पेट में जैसे सूजन हो जाता है, लिवर में सूजन हो जाता है, और या फिर जैसे गैस बनने की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, या किसी भी तरह के अम्लीय होता है, ना एसिड बनने लगता है, जैसे उसे खट्टी खट्टी डकार आती है, उसको दूर करने के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। संजीवनी आंटी का काम करता है। इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका क्वाथ बना करके भी सेवन कर सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके पूरे झट के साथ उखाड़ लाई है और उसको अच्छे से धुल करके छोटे छोटे टुकड़े करके और को पानी में उबाल दोस्तों। जब 1/4 पानी बजाए, सब पानी का सेवन करें दोस्तों। इस तरह अगर करते हैं, आपके पेट संबंधी कोई भी समस्या हो, इसे खत्म कर देता है दोस्तों। पेट के लिए यह कृत के लिए बहुत ही रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। यह अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें और नहीं तो 2 बार प्रयोग करें। और इसका जो कारण है ना, ठंडा करके ही पिए तो ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। यह बवासीर के लिए भी अच्छा है, चाहे खूनी हो या बांधी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें, इसके पत्ते का रस निकाल करके सेवन करें। अगर आप इसका सेवन पत्ते का सेवन करते हैं और साथ साथ पत्ते का रस मस्से पर लगाएं, जो बवासीर का जो मस्सा होता है ना, उसे लगाएं। इस तरह से अगर लगते हैं तो मस्से को भी सुखा करके निकाल देता है, और अंदर से भी मत्स्य से अंदर हो है तो उसको भी ऐसा सही करता है। तो बवासी के लिए बहुत अच्छा है, चाहे खूनी और बात दोनों के लिए अच्छा काम करता है दोस्तों। घाव के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे कितने ना पुराने सड़े गले किसी भी तरह के घाव हो, हड्डी तक पहुंच गया हो, तो घाव को सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका क्या करें, इसकी पत्ती का पेस्ट बनाएं, उसमें हल्दी और थोड़ा सा शहद डाल के आप उसमें लेप लगाएं दोस्तों। यकीन मानिए, किसी भी प्रकार का घाव हो, उसको यह सही करता है। इसका रस पीते हैं तो अंदर के जो खून में जो खराबी होता है, गंदगी होता है, उसको प्यूरीफायर करता है, साफ करता है। तो दोस्तों, इसको आप रस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर के घाव में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। और इसका तेल भी निकाला जाता है, तेल भी बनाया जाता है और उसका भी प्रयोग होता है। जैसे कि चर्म रोग को दूर करने के लिए, घुटने का दर्द सही करने के लिए, जैसे गठिया हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और खास करके बालों के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। जैसे कि भृंगराज का प्रयोग किया जाता है खास करके बालों के लिए, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। माइंग जो है ना, इसका भी प्रयोग होता है बालों के लिए। बालों को स्ट्रांग करता है, जड़ को मजबूत करता है, गंजापन से छुटकारा मिलता है। और दोस्तों, ये बालों के लिए आपको बता दे तेल बनाने के तरीके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मां भृंगराज कम से कम 250 ग्राम पंचांग के साथ को उखाड़ ले। और इसके बाद क्या करें, एक भृंगराज जो होता है, जो सफेद फूल वाला होता है, जिसे कि भावना या भरमार हो या भी बोलते हैं, जो सफेद सफेद फूल होते हैं, उसको भी ले लेना है 250 ग्राम शहद के साथ, उसको भी करवा लें। इसके बाद यह करना है, नारियल का तेल या फिर तिल का तेल या फिर जैतून का तेल आधा लीटर लें। आधा लीटर जो आपने लेंगे, और यह 250 ग्राम भृंगराज और 250 ग्राम मोह भंगराज दोनों मिलाकर के आपको आधा किलो हो जाएगा। और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसको कूट करके उस तेल में पकाएं। तब तक पकाना है जब तक उस औषधीय गुण काला हो जाए। इसके बाद उसको उतार करके छानकर किसी बोतल में रख लें। उस तेल का प्रयोग करें बालों के लिए। बाल अगर और समय सफेद हो रहे हैं, या फिर बाल झड़ने की समस्या है, गंजेपन की समस्या है, टूटने की समस्या है, रोसिका डैंड्रफ का किसी भी समस्या है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके पंचांग का आप अगर काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं
तो सर्दी जुकाम जैसे खांसी जैसी समस्याओं से छोटी मोटी इन्फेक्शन जो होता है ना, उसे दूर करता है और आपको स्ट्रांग बनाता है। अगर घुटने में दर्द होता है तो उसको तेल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि गठिया का रोग हो गया तो उसका भी आप इसके पंचांग को लिए 250 ग्राम पंचांग लें और इसके बाद अरंडी का तेल लें। इसको उसी तरह पका करके इसका तेल तैयार कर सकते हैं और उससे मालिश करें। बहुत जल्द आपको गठिया जैसी बीमारी, घुटने दर्द, कमर दर्द, कोहनी दर्द, गर्दन दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो तो उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, ये जोड़ों का दर्द के लिए रामबाण का काम करता है। बहुत बेहतरीन औषधि है। आपको किसी भी तरह घुटने और उसमें दर्द हो रहा है ना, आप इसका जरूर प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। धन्यवाद। इसके वर्ल्ड वाइड फूल होते हैं और बीच में पीले कलर का उसमें बीच में होता है। देख लीजिए, इसमें बीच में पीले हैं और वाइट कलर के पंख होते हैं। इस तरह से होते हैं, इसकी पहचान होती है और इसके लंबे लंबे डंठल निकले होते हैं। देख लीजिए, झट से लेकर के इतने लंबे लंबे होते हैं। कुछ तो इससे भी ज्यादा लंबे होते हैं और भृंगराज होते हैं, उसके सफेद फूल होते हैं और एक होता है वह काला भृंगराज होते हैं। और दोस्तों, यह जो भृंगराज है ना, महामहिम राज्यों, यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। हर क्षेत्र में, गांव घर में, हर जगह पाया जाता है। नमी वाले स्थान पर यह अपने आप उगने वाला पौधा है। यह इस तरह से करके अपने आप, जिसमें फूल होते हैं और उसके बीच झड़ जाते हैं, फिर समय आने पर फिर उगाते हैं। तो यह पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। यह पौधा बहुत ही, इसके अंदर संजीवनी गुण होते हैं जो कि कहीं भी उगाता है। तो दोस्तों, ये सालों साल भर इसी तरह होते रहते हैं। देख लीजिए, यह अगल बगल के पत्थर है, लेकिन बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप में यह निकला हुआ है और कितना भी कर करके फेंक देते हैं, फिर अपने आप उग आता है। तो दोस्तों, इसी कारण इसमें संजीवनी होते हैं। झोंक जल्द ही मरते नहीं है, सालों भर ये हरे भरे रहते हैं। इसके पत्ते देखिए, गहरे रंग के होते हैं और इसमें पत्ते में हल्के हल्के रोया निकाले होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के मत के अनुसार पात्र बूटी मां भृंगराज का जो तस्वीर होते हैं ना, या कषाय, तीक्ष्ण अम्लीय पीठ, क्रूज तथा नित्य होते हैं और इसके पत्ते होते हैं, कृमिशक होते हैं, इसके पत्ते होते हैं, यह बाजी कारक होते हैं, यानी कि स्तंभन शक्ति को बढ़ाने वाला, मतलब कि शरीर की कमजोरी होते हैं। अनिका जो कमी होती है उसको यह बढ़ाने वाला, पुरुषों में स्पर्म अकाउंट को बढ़ाने वाला, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने वाला, धातु चिंता को सही करने वाला, स्वप्न दोष को दूर करने वाला, शुक्राणुओं की कमी को पूरा करने वाला, और दोस्तों, यह घाव को भरने वाला होता है। अगर किसी को चोट लगी, क्या कट गया, मोचा आ गया, तो उसको भरने के लिए बहुत अच्छा काम करता है और उसका दर्द सूजन को दूर करने के लिए अतिरक्त स्राव को कम करता, और शरीर में जो कीटाणु हो जाता है, विषाणु हो जाते हैं, जैसे घाव हो उसमें हो जाता है, उसको यह नष्ट करता है। यह पौधा उधर रोग, खांसी रोग या फिर खून की कमी, खून का रोग या किडनी का रोग, चर्म रोग, मूत्र रोग आदि रोगों में यह विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा और उसके अगर प्रयोग आप जानते हैं आप, तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि और भी वह को पता चले और उसका फायदा ले सके। दोस्तों, अगर आप गांव घर में रहते हैं तो आज भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं इसका प्रयोग और इसका प्रयोग करते भी हैं। आज भी लोग कर रहे हैं इसका प्रयोग। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे खेत में काम कर रहे हैं, कट गया, या गांव में रहते हैं, कोई धारदार हथियार से कट गया है तो इसी के पत्ते का रस निकाल करके उसमें लगा देते हैं। दोस्तों, उसे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, पकने नहीं देता है, और इसको घाव को, जैसे खून बह रहा है तो उसको भी रोकता है और घाव को जल्दी भर देता है, दर्द को भी जल्द ही निजात मिलता है। इसलिए दोस्तों, कहीं कहीं इसको कुल हरकत के नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्हाड़ी किसान लोग चलते हैं ना, तो कट जाता है तो इसी से इसको सही किया जाता है, खून को रोका जाता है और घाव को सही किया जाता है। इसे कुल्हड़ करती के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया यह कुल बोटी बोटी तो नाम ए ही। इसके बाद कमर तोड़ बूटी भी है। अगर जिस किसी को कमर में दर्द हो रहा है या कमर में किसी तरह सूजन हो गया है, उसको भी दूर